हेलो ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंपलसरी अटेम्प्ट है 15 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन था अमलगमेशन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन इस चैप्टर के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये कंपलसरी अटेम्प्ट है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप ये चैप्टर नहीं सीखे तो 15 नंबर से हाथ गवा दिए, मतलब 15 नंबर से आप हाथ धो बैठोगे, हाथ गवाओगे नहीं, धो बैठोगे। तो यहां पर फाइनल अकाउंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका डिटेल मैं कुछ भी लिखवाने वाला नहीं हूं। आप फॉर्मेट जो भी चाहिए आपको, ये बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर डाउनलोड करके आप पीडीएफ देखिएगा, फॉर्मेट देखिएगा। यहां पर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन सामने रखूंगा और किस तरह से उसे हम लोग बनाएंगे। फाइनल अकाउंट का बचपन वाला याद हमारा अभी भी पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, है ना, और बैलेंस शीट बनता था। फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल होता था, एक तरफ में एसेट्स होते थे, एक तरफ में लाइबिलिटी होता था, थोड़ा बहुत वर्किंग होता था और हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाता था। लेकिन यहां पर आपको फाइनल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट एकदम चेंज है। फाइनल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट में आपका एकदम सीधा सा बात है कि पहले टोटल इनकम को ऐड कर दीजिए, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से टैक्स लेस कर दीजिए। सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन उसका नोट्स टू अकाउंट थोड़ा सा अटपटा है। मतलब हर बात के लिए जिसमें आपको थोड़ा बहुत वर्किंग और डिटेल्स देने हैं, इसके लिए आपको वर्किंग में जाकर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा। मतलब कंपनीज एक्ट का साफ साफ कहना है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, हमारे फाइनल अकाउंट को गंदा ना करें, उसको सेफ और सुंदर सा दिखाएं, प्रेजेंटेशन ठीक करें। और जिसको वर्किंग में ज्यादा करना है, डिटेलिंग जानना है, वो वर्किंग में उस नोट्स टू अकाउंट नंबर में जाकर वहां पर जाकर उसके बारे में डिटेल समझ सकता है। जैसे कि मैं बोलूं, आप इनकम दिखा रहे हो, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ इनकम दिखाना है, फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इनकम के बाद हम लोग बैलेंस शीट दिखाएंगे, और वो भी कौन सा फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट में। तो ये चीज आपको मिल जाएगा फाइनल अकाउंट करने के लिए। आपको एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक वैसा ही रहेगा, ट्रायल बैलेंस देकर नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे पुराने फॉर्मेट में, और आपको बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इसको समझाऊंगा। वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिग्मा लिमिटेड। ऑनर्स पेपर में किया हुआ है। जनरल वालों का भी यही सजेशन है कि ऑनर्स का पेपर एटलीस्ट एक दो ठो करके जाए, आपके एग्जाम का कोई लेवल तय नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनर्स का पेपर करिएगा तो जनरल के सम से अपने आप बन जाएंगे, हालांकि आप प्रैक्टिस जरूर करके जाए, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको जनरल के ही मिलेंगे। आज होमवर्क भी आपको जनरल का ही मिलेगा। मैं 2 या 3 क्लास में आपको फाइनल अकाउंट पूरा चैप्टर समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जाइए, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सिग्मा लिमिटेड का बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस नीचे दिया हुआ है ना। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, कैरेज इनवर्ड है, वगैरह 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 सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे आपके ABCDEFGH तक एडजस्टमेंट्स है। अब इसका इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल ही गया होगा। अब इसको कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। यहां पर इस तरह का फॉर्मेट होगा, वर्टिकल फॉर्मेट। यहां पर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंड डेट, किस साल का बनाने जा रहे हो, वो साल 31 मार्च 2017 है। यहां पर लिखेंगे 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर्स,
नोट नंबर अमाउंट। मेरे फोन में आया फोन। इस तरह का यहां पे फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट बना लिया आप लोग। नंबर 1 ऐसे देके हम लोग लिखेंगे इनकम। इनकम के अंदर सब कुछ को हम लोग को ढूंढ ढूंढ के यहां पे लिखना होगा। इनकम के अंदर एक होता है आपका इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सीधा ताल्लुक सेल से होता है। सीधा मतलब सेल से होता है। सेल कर कर आपको कितना मिला और वो भी नेट वैल्यू आप यहां पर अब ढूंढेंगे। ट्रायल बैलेंस आप लोग देख रहे होगे, स्क्रीन पे हो रहा होगा ये। यहां पर आप सेल्स ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्स कितना है। पता ही नहीं चलेगा। सेल्स दिख रहा है कहीं पे किसी को? और तरीके सेकंड नंबर ही सेल्स है। परचेज एंड सेल्स एक साथ दे दिया है, बताइए तो सेल्स कौन सा अमाउंट हुआ, डेबिट वाला कि क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला। अब जैसे ही आपको सेल्स मिला ना, आगे आप कहीं पर सेल्स रिटर्न ढूंढिए, है क्या? सेल्स रिटर्न देखिए है क्या? नहीं है ना। अगर रहता ना तो वर्किंग नोट जाना होता, सेल्स लिखते, लेस रिटर्न करते, नेट फिगर यहां पे बिठाते। हालांकि आप छोटे मोटे चीज को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम का काफी शॉर्टेज होता है। आप डायरेक्टली सेल्स को बिना नोट्स टू अकाउंट्स न दिखाकर डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में पेपर लेंदी होगा कॉर्पोरेट अकाउंट का। उसके लिए आपको फटाफट करना है। अब हर चीज का नोट्स टू अकाउंट बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये मैं जानता हूं। लेकिन वो साला कोचिंग वो जो बना रहा है ना, वो पेपर जो बना रहा है ना, वो अजीब सा आदमी है। उसको बस एकदम इत्मीनान से आपका पेपर लेंदी करके दे देगा और चाहिए 3 घंटा में ही एक क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए छोड़ने से अच्छा क्या है कि हम लोग डायरेक्ट कर ले। कुछ चीजें, कुछ कंपलसरी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि टीचर वही चेक करता है। ठीक है ना। तो जो सीयू का क्वेश्चन सेट करेगा कॉर्पोरेट अकाउंट का, वो काफी मूड में सेट करेगा। सीधा सा बात है, पेपर विल नॉट गोइंग टू इजी, ये आप मान के मान चलिए। आ जाए तो आपका किस्मत। इसीलिए उसके हिसाब से तैयारी करिए। फॉर्मेट में आप ध्यान रखिएगा, सेल्स को रिटर्न लेस कर देना है। सेल्स को क्या करना है? रिटर्न लेस करके डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर बहुत टाइम बचा, पेपर बहुत इजी आ गया, टाइम बच गया, तो आप आराम से बनाइए ना, सब कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाइए। टारगेट रखेंगे कि क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यहां पर सेल्स में कहीं पर भी सेल्स रिटर्न आपको दिखा नहीं दिखा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लाख रुपया अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। समझ गए क्या बात? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम लोग लिखते हैं अदर इनकम। मैंने क्या बोला? जितने इनकम है सबको जोड़कर खर्चा घटा दीजिए, आपका फाइनल अकाउंट है। अदर इनकम में आप नहीं, वो अदर इनकम है। अदर इनकम में आप चेक करिए, जैसे वो बोली डिस्काउंट रिसिप्ट एक आइटम कहीं दिखा होगा उसको, तभी वो बोली होगी, दिखा ना। वैसे ही देखिए कहीं पर कमीशन रिसिप्ट दिख रहा है, इसमें नहीं है। रेंट का बैलेंस क्रेडिट में कि डेबिट में है? डेबिट में। और तो कहीं दिख नहीं रहा कि कोई और इनकम हो सकता है। आप देख लो भाई, आराम से खोजो, एक नजर जितने भी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है ना, सब में डाल देंगे, फिर नीचे कहीं पे खोज लेंगे, कहीं पर है नहीं ना। नहीं, कहीं पर भी नहीं है। मतलब इनकम में सिर्फ क्या है? डिस्काउंट रिसिप्ट है। अगर दो रहता, जैसे कमीशन रिसिप्ट, बैड डेप्ट रिकवरी,
इनकम टैक्स रिफंड, जो पीएल के क्रेडिट में आता था, याद है आपको? वो सब चीज एक साथ में बहुत सारा चीज आ गया ना, 3 4 आइटम मिल गया ना। तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देंगे और वहां पे चारों चीजों को टोटल करके यहाँ पे डाल देंगे। यहां पर सिर्फ एक ही है जिसके लिए हमको इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, यहां बगल में लिख देंगे क्या, डिस्काउंट रिसिप्ट है। क्या है? जिसको टाइम मिले वो दिखा सकता है भैया, लेकिन स्लो लिखने वाले बहुत हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को पर्सनली आइडिया दे रहा हूं। इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स न जाकर सैक्रिफाइस करे, थोड़ा सा एक दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको परफेक्टली दिखाना है तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाइए, अदर इनकम लिखिए, डिस्काउंट रिसिप्ट लिखिए, लेकिन ध्यान रखें कि क्वेश्चन न छूट जाए ज्यादा नाटक करने के चक्कर में। यहां क्वेश्चन छूटने का पूरा चांसेस है, इसीलिए मैं बता देता हूं कि कुछ चीजें आप डायरेक्टली कर लीजिए फाइनल अकाउंट बनाते समय। जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट कितना था? था क्या? अब कर देंगे टोटल, आपके पास टोटल इनकम हो गया 4,04,000, ये क्या आ गया? टोटल इनकम हो गया। अब 2 नंबर आइटम लिखना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में परचेजेस दिख रहा है आपको? यहां पे लिख देंगे परचेजेस। परचेज रिटर्न भी है तो यहां लिख देंगे नेट। कहने का मतलब भैया इसके लिए वर्किंग नोट में जाइए, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 लिखिए, परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड लेस करिए और फिर जाकर आप वो फिगर यहां पे लिखिए सिस्टमेटिकली, कानून के हिसाब से। लेकिन कानून के हिसाब से चलता कहां है कोई, 3 घंटा में ही पेपर करना है ना। परचेज को क्या करना है? परचेज कितना है? 2,50,000। तो छोटा मोटा जो है कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। 2,50,000 है ना। रिटर्न कितना है? मैं यहीं पे लेस कर दिया। मैं आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ये चैप्टर सिखाने का मकसद नहीं है मेरा। एग्जाम में किस तरह से करेंगे ये मेरा मकसद है। एग्जाम में हम फुल अटेम्प्ट करके आए, मैच करके आए, बना कर आए, इसलिए ये बता रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा बहुत कानून तोड़ने का बात बता रहे हैं, वैसे कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है भाई, क्या करेंगे? वो भी तो बिना मन से रीचेक करता है ना, देखो सबको। तो परचेज हो गया। रिटर्न है क्या? रिटर्न कितना? रिटर्न 5,000 लेस करके कितना बचा बोलो? 2 लाख। ये जरूर सीखिए कहीं से, ये जरूर किसी का वीडियो देखी होगी। नहीं, हम भी जानते हैं कि कैरेज इनवर्ड बहुत जन परचेजेस के साथ ऐड करते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं करता हूं, मैं उसको अदर एक्सपेंसेस में डाल देता हूं। ठीक है, अगर आप सीखे हो, कोई वीडियो देखे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी कर सकते हैं, मैं अदर एक्सपेंसेस में डलवाता हूं। ठीक है, मैं तो एग्जाम के लिए बता रहा हूं। परचेजेस को नेट रहने दीजिए, बहुत जन कैरेज इनवर्ड को नहीं ढूंढेंगे, नहीं मिलता है, तो अदर एक्सपेंसेस में डालने का एक दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई मतलब नहीं। यहां पे परचेजेस लिख दिए, तो इसके बाद लिखते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक कितना था? ऊपर लिखा हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके कितना हुआ? कितना? 18,000। समझ आया? माइनस में जी करेंगे, जरूर करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां साइड में बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आप एग्जाम में कैसे करोगे। आपको टाइम मिले, आप नोट्स टू अकाउंट्स में जाइए, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखिए, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखिए, जो फिगर आएगा उसको यहां भेजिए।
मैं अभी आपको यही बता रहा हूं कि शुरुआत का 2-4 चीज में हम लोग टाइम बचा सकते हैं, इसीलिए मैं ये इस तरीके का बता रहा हूं गैर कानूनी काम। समझ आया बात? लेकिन कानून के हिसाब से चलेंगे तो मेरा पेपर छूट जाएगा ना, ध्यान रखिए उस चीज का। हो गया? ये क्या हुआ? चेंज इन इन्वेंट्रीज। अगला क्वेश्चन, अगला आइटम चाहिए अदर एक्सपेंसेस। क्या होता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परचेजिंग में आप कैरेज इनवर्ट नहीं ऐड करिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, वो सिस्टम है, लेकिन कैरेज इनवर्ट ज्यादातर स्किप हो जाता है ना दिमाग से। तो अगर मान लो स्किप हो गया, कहां डाल देंगे? अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। कैरेज नहीं, यहां पे अदर एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे? अदर एक्सपेंसेस। वैसे हम बता दें, कैरेज इनवर्ट को आप परचेजेस में ऐड कर सकते हो। सही है? नहीं आया, वहां मेरा छूट गया, मैं अदर एक्सपेंसेस में आकर वहां पे भी रख सकता हूं। अदर एक्सपेंसेस के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज यहां पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अदर एक्सपेंसेस के पहले एक बार, मैं फॉर्मेट शायद मैं खुद ही भूल रहा हूं, अदर एक्सपेंसेस से पहले आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आप चेक करिए फॉर्मेट में, अदर एक्सपेंसेस को बाद में लिखिएगा, पहले आप क्या लिखिएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। समझ गए? नोट नंबर 1 दिखाएंगे हम इसको। नीचे लिखेंगे 2/3 ऑफ योर पेज छोड़कर बनाएंगे, हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स, और यहां लिखेंगे, क्या लिखे थे वो? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखो कितना प्यारा प्यारा नाम दे दिया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय से रिलेटेड सब चीज, क्या क्या? एम्प्लॉय को वेजेस, एम्प्लॉय को सैलरी, एम्प्लॉय को कमीशन, एम्प्लॉय को जो भी, एम्प्लॉय का कमीशन, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी चीज, बोनस, सब चीज इसमें आ जाएगा। याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर का नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय का। कहीं लिखा हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, तो उसको अदर एक्सपेंसेस में डालना है। समझ गए बात? तो यहां क्या डालना है? सैलरी, और तो यहां पे लिखिए सैलरी, नीचे एडजस्टमेंट में भी साथ साथ में चेक करते रहिए कोई आउटस्टैंडिंग है क्या। सैलरी कितना था? यहां लिखेंगे, है ना, तो उसे ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना बोलिए? ऐड करके बाहर करेंगे 11,200। समझ गई? सैलरी के बाद क्या है? वेजेस है, कितना है? 25,000। आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है? आउटस्टैंडिंग है, कितना है? नहीं है क्या? चलो रेंट के यहां पे नहीं लेते। और कुछ है जो इंप्लॉय से रिलेटेड होगा? पूरा क्वेश्चन को एक बार घूम फिर कर देख लीजिएगा, नहीं है और कुछ भी नहीं है, जोड़ दीजिए, बाहर कर दीजिए 25,000। अब मान लो मैंने लिख ही दिया, नहीं था, लिख दिया, मैंने गंदा नहीं किया चीज को, काटा भी नहीं, डैश दे दिया, छोड़िए कोई बात नहीं है, टाइम नहीं मिलता इतना, काटा कोटी करके गंदा नहीं करना है। टोटल कर लिए, कितना हो गया? 26,000। ओह 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 ओह, क्या? नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोला। मान लो हम लिख दिए तो बाद में काटना नहीं है। आ गए? कितना था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में? 36,200। उसके बाद क्या लिखना है बोलिए?
फिनेंस कॉस्ट, यस फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट जो होता है उसका मतलब पहले समझ लो, फिर है कि नहीं है देखो। फिनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, ये सब चीजें। आपको कहीं पर भी बैंक चार्जेस इंटरेस्ट नहीं दिख रहा होगा तो देखो क्वेश्चन में डिवेंचर बोलकर कुछ चीज है क्या? नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं, डिवेंचर्स है, लोन है, डिविडेंड भी नहीं, डिविडेंड नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस है क्या कुछ? तो भैया फाइनेंस चार्ज नहीं है, लेकिन हेडिंग लिखना पड़ेगा यहां पर, इंटरिम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन है, वो यहां पे नहीं आएगा। फाइनेंस कॉस्ट के बाद अदर एक्सपेंसेस, ओहो तो भूल कहे जाते हो। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पूरा हेडिंग का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आप चाहो तो ये डैश डैश को एबीसी लिख सकते हो, इसके बारे में कोई कहानी नहीं है। एंड अमोर्टाइजेशन एक साथ में लिखना होगा। इसके लिए तो आपको वर्किंग नोट में जाना ही होगा। ओके कम कम यहां पे आइए वापस, कहां तक थे? फाइनेंस कॉस्ट कुछ नहीं था ना। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में हम लोग जाएंगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आप फिक्स एसेट्स के जो भी नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ये सबका डेप्रिसिएशन के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में जाना ही होगा। नोट नंबर 2 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यहां पे नोट नंबर 1 लिखे थे ना, वहीं पे इसको आगे बढ़ाइएगा, नोट नंबर 2 लिखिएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलिए सबसे पहले बोलिए, यहां पर नीचे देखिए एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे 5% है। बिल्डिंग पे कितना है? 5%। हाँ अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखने लगे थे। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है। कितना है? 15%। तो यहां पे लिखेंगे ऑन पीएम, पीएम तुम लोग मत लिखना, प्लांट एंड मशीनरी। अरे नहीं बाबा, अभी अभी नाम में नहीं लेना यहां पे। प्लांट एंड मशीनरी 1,23,000, 1,23,000 का 15%, 18,450। और क्या है? अब लिखेंगे ऑन एफ एफ, फर्नीचर फिटिंग, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना खाली, हाँ 20,000 का 10%, 2,000। और अब लिखेंगे ऑन पेटेंट, पेटेंट देखो लिखा हुआ है 4 साल का इसका उम्र है, लास्ट लाइन में पेटेंट हैव अ लाइफ ऑफ 4 इयर्स। इसका मतलब आपका पेटेंट का वैल्यू कितना है? 4,000 है तो 1 साल का उम्र इस साल गया, हैप्पी बर्थडे टू पेटेंट, 1,000 का उम्र कम हो गया। और कोई चीज है? कितना आया टोटल करके? 21,450। ये आ गया आपका नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2 का रिजल्ट। यहां पर जाएंगे 21,450 लिख देंगे, 21,450। वेरी गुड, इज कॉल्ड इंग्लिश। डेप्रिसिएशन हो गया। अब बोलो डेप्रिसिएशन के बाद अदर एक्सपेंसेस आएगा? फाइनली अब आएगा अदर, जो कहीं नहीं जाता है वो यहां आता है।
जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो ये खुदा का है। कोई भी खर्चा छूट गया हो कहीं बाई चांस आपसे, उसका जगह यहां पर डाल सकते हैं। थोड़ा आपका गलती छुप सकता है प्रॉफिट आने के पहले। 3 नंबर में अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे, यहां पर जाएंगे 3 नंबर लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। जितना खर्चा आपको दिख रहा है, कैरेज इनवर्ट था क्या? ऐसे मैं आपको बता दूं, कैरेज इनवर्ट आप परचेजेस के साथ ही ऐड करें, एडवाइस दे रहा हूं। लेकिन छूट गया तो आप कैरेज इनवर्ट को अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हो, इससे कुछ गलती ज्यादा नहीं, गलती होगा ही नहीं, आप रख सकते हो। कैरेज इनवर्ट रख दिए, कितना है? नेक्स्ट डिस्का हाँ, रेंट है। रेंट पे कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? रेंट है कितना? काहे नहीं बोलोगी? चलो बोलो, आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है? कितना है? 500, 800, 5800। और बोलो, रेंट के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस। बड़ा देर से डिविडेंड डिविडेंड चिल्ला रहे हैं सब लोग। अरे कहीं नहीं आएगा, नहीं बाबा, उसको लेके चाप मत लो। कितना है? और बोलो, कुछ दिख नहीं रहा है? मैं भी एक बार देख लूं, टोटल कितना आया? पीबीडीडी है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, वो तो भले एडजस्टमेंट में, लेकिन करना तो है ही ना। यहां पे लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, पीबीडीडी। डेटर कितना है? आपका 1,23,000। तुम भी उधर देख लिया था क्या? ठीक है, चलता है। 26,200 कितना परसेंट है? कोई और दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है ना डेटर पे, ये ध्यान देंगे। जैसे बैड डेप्ट हो गया, फर्दर बैड डेप्ट हो गया, तो उसको लेस कर देंगे ना इसमें से, पहले बैड डेप्ट लिख देंगे। नहीं है तो 26,200 बोले क्या? 26,200 का कितना परसेंट? 5%। कितना हुआ? 1,310। टोटल ऐड करके कितना आएगा बता दो? 16,410। ये 16,410 आपका आ गया क्या? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस को हम लोग यहां पर लिखेंगे 16,410 अदर एक्सपेंसेस, यहां लिख लिए। अदर एक्सपेंसेस आपका हो गया। होने के बाद इस एक्सपेंसेस के कॉलम को टोटल करेंगे। एक्सपेंसेस के कॉलम को टोटल करेंगे, 3,00,000 ऐसे लिखते हैं, 301060 आ गया। अब यहां 3 नंबर आइटम लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब 1 - 2, 1 - 2 कितना आया? 940। इसमें से 4 नंबर आइटम लिखेंगे, टैक्सेशन या टैक्स।
कितना % टैक्स है? लिखा है क्या कुछ? 30% टैक्स है ना? हाँ वही प्रोविजन पर टैक्सेशन को ही बोलते हैं टैक्सेशन। कितना है? 30%। तो 30% करके इसका निकाल दो, कितना आया? 30% निकाल के बोलो। यही जो पीबीटी आया उसका 30,882। वेरी गुड। तुम लोग हिंदी बोलते हो, हम प्राउड करते हैं। मेरे क्लास में हिंदी भी बात हो रहा है, वाह वाह बहुत बढ़िया। कितने जन को तो ये भी पता नहीं 82 क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्म का बात है जिसको नहीं पता है। जिसको नहीं पता उसके लिए शर्म का बात है, उसके लिए शर्म का बात है। हम लोग हिंदी बोल रहे हैं इसके लिए शर्म का बात नहीं है, उसके लिए नहीं, पक्षों का बात नहीं है। 100 तक आता है तो तुम ये पढ़ पाए ना, 30,882। इससे प्राउड होना चाहिए तुम्हारे मम्मी पापा को। अच्छा 3 बताएं, 3 बताएं तो देखो ये इनकम है ना आपका 4,04,000, इसमें से माइनस करेंगे 3,01,060, तो आपका मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मिल गया। अब उसमें से लेस कर देंगे टैक्स। लेस लिखना नहीं है, खाली लिखना है टैक्स, और उसके बाद लेस करने के बाद कितना बचेगा? ये हो जाएगा 5वां नंबर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना? 72,058 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नाटक नहीं करने वाला हूं। बहुत जन ईपीएस लिखते हैं, मैं लिखवाऊंगा, अभी नहीं, अभी वो सबका टेंशन छोड़ दीजिए। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। मैं जब आपको फाइनल टच दूंगा ना इस चैप्टर का, तो आपको फाइनली बता दूंगा कि क्या क्या करके आइएगा, है ना। तो अर्निंग पर शेयर आपको मैं बता दूंगा। पहले मैं सिखा रहा हूं ये चैप्टर एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो अभी हम लोग क्या सीखे? अभी हम लोग सीखे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के लिए आपको एक नया क्लास चाहिए, इसीलिए बैलेंस शीट हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एक क्वेश्चन का इनकम स्टेटमेंट आपको होमवर्क होगा, और वो होगा पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।